प्रिय विद्यार्थियों, 1857 का विद्रोह हम पिछले 2 व्याख्यानों से कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में यह तीसरा व्याख्यान है। आप जानते हैं 1947 से पहले भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था और भारत की हैसियत एक गुलाम देश की थी। उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई में, उस समर में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको अंग्रेज विद्रोह की संज्ञा देते हैं। लेकिन वीर सावरकर ने सबसे पहले यह मत प्रतिपादित किया कि वह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और आज़ादी के बाद जो इतिहास लेखन हुआ, अधिकांशतः लेखक इस बात को स्वीकार करते हैं। आज हम जो कर रहे हैं वह है विद्रोह का प्रारंभ और उसका जो प्रसार पूरे उत्तर भारत में हुआ, वो आज का हमारा व्याख्यान का केंद्र बिंदु है। 10 मई 1857 विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है। 10 मई 1857 को दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मेरठ में यह विद्रोह हुआ। यद्यपि इससे पहले मैंने पिछले व्याख्यानों में बताया कि मंगल पांडे ने इसका श्री गणेश कर दिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक विराम और फिर 10 मई 1857 को मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत, क्योंकि मेरठ में जो हुआ वो एक विद्रोह था, लेकिन मेरठ से चलकर के जब ये दिल्ली और दिल्ली से चलकर के उत्तर प्रदेश और बिहार और हरियाणा और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में जब ये फैलता है, राजस्थान फैलता है, तो फिर ये विद्रोह से कहीं बड़ा इसका आकार हो जाता है। और इसीलिए वीर सावरकर इसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान और तमाम जातियां, इसमें जो सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के जो नागरिक हैं वो इस युद्ध में, इस स्वतंत्रता समर में भागीदार थे। मेरठ में 85 सैनिकों ने उन कारतूसों को, जिनके विषय में यह अफवाह थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि उस कारतूस की कोई सील थी, वो दांतों से हटाई जाती थी। और चूंकि जो सैनिक थे भारतीय, वो हिंदू और मुसलमान 2 धर्मों के थे, और इन दोनों धर्मों में इन दोनों जो जानवर हैं, गाय और सूअर, इनकी एक धार्मिक मान्यता है। तो दोनों ने ही इसे अपने जो धर्म में एक खलल माना और दोनों जो धर्मों के जो सैनिक हैं वो सैनिक उत्तेजित हो गए। तो मेरठ में 85 सैनिकों ने उन कारतूसों का जो प्रयोग है वो करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी दोनों के लिए, ये जो दोनों पशु हैं ये धार्मिक रूप से मूल्यवान हैं। जब इनकार कर दिया तो उन्हें 10 साल की सजा दी गई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेनाएं होती हैं उनमें कठोर अनुशासन रहता है, तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी था। और उन्होंने जब ये कहा कि हम नहीं करेंगे, तो अंग्रेज़ अधिकारियों ने उन्हें 10 साल
की जो कैद की सजा सुना दी। अगले ही दिन उनके साथियों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद यूरोपीय अफसरों की हत्या कर दी और जो 85 सैनिक कैद में डाल दिए गए थे 10 साल के लिए, उन कैदियों को स्वतंत्र कराया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। क्रांतिकारी मेरठ से दिल्ली की ओर। उस समय मेरठ में 2200 ब्रिटिश सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की बात नहीं है, ब्रिटिश सैनिक 2200। लेकिन उन्होंने विद्रोहियों का पीछा नहीं किया और ये जो विद्रोही है अगली सुबह दिल्ली पहुंच गए और पहुंचकर उन्होंने शहर पर अधिकार कर लिया। यह शहर भारत में मुगलों के उस भव्य शासन का प्रतीक था जिसके पतन के बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। यहाँ लाल किला और उस लाल किले में मुगलों का वंशज बहादुर शाह रह रहा था, जो अभी भी मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता था। चाहे अब उनकी सल्तनत नहीं रही हो, चाहे उनके पास में राज्य नहीं रहा हो और वो लाल किले तक सिमट करके रह गए हों, लेकिन वो अभी भी लोगों में उनकी एक सम्राट की छवि थी। तो ये सब वहाँ पहुँचे और इन विद्रोहियों के आगमन से सम्राट आश्चर्य में पड़ गया कि ये मेरे पास कैसे आए हैं। और उन विद्रोहियों ने सम्राट से निवेदन किया कि आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, सम्राट हैं, आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें और आप मुगलों के वंशज हैं, आप हमारे सेनापति बने और अंग्रेज़ों को यहाँ से जो बाहर निकालने के लिए अब जो जंग शुरू होने वाली है उस जंग का आप नेतृत्व करें। अब बहादुर शाह के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति थी। इतने सारे लोग सैनिक वेशभूषा में हथियारों के साथ बहादुर शाह को अपना कमांडर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहादुर शाह के पास में कोई सैन्य अनुभव नहीं है। औरंगजेब का वंशज, अकबर का वंशज, बाबर का वंशज, मुगल सम्राट बहादुर शाह के पास में सैनिक अनुभव शून्य है। लेकिन क्रांतिकारी जानते थे कि चाहे इनके पास सैनिक अनुभव नहीं है, लेकिन मुगलों के वंशज होने के कारण उनके नाम का जो है असर वो जनता पर पड़ेगा और उनके नाम जब उनकी सहमति मिल गई मुगल सम्राट की, तो फिर उसके नाम ने जादू का असर किया। राजा महाराजाओं को पत्र लिखे गए जिनसे एक संघ स्थापित करने को कहा गया। उन्होंने क्रांति के सफल होने पर पद त्याग का भी प्रस्ताव रखा मुगल सम्राट बहादुर शाह ने। बाद में विभिन्न स्थानों पर मुगल सम्राट के इस अपील पर लोगों ने विद्रोह किए। मराठा सरदार नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने नाम मात्र के मुकाबले दिल्ली शहर छोड़ दिया। विद्रोहियों ने सरकारी कामकाज चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसमें सेना तथा नागरिक प्रशासन दोनों के प्रतिनिधि थे, परंतु प्रारंभ से ही उन्हें धन, अनुभव तथा पुनः स्थापना से संबंधित योजना के अभावों का सामना करना पड़ा। जबरदस्ती धन इकट्ठा करने के प्रयत्नों के कारण ये जो क्रांतिकारी थे वो लोगों में अलोकप्रिय हो गए और विश्वासघात के भी कई उदाहरण आए, भ्रष्टाचार के भी उदाहरण आए। लेकिन विद्रोह की ज्वाला थमी नहीं, देश के अन्य भागों में भी फैलने लगी।
उत्तर प्रदेश में जो उस समय अवध के नाम से जाना जाता था में विद्रोह की भावना सबसे भयंकर रूप से प्रकट हुई। इस प्रांत में 8 डिवीजन थे और उन सभी में विद्रोह हुआ, क्योंकि इसका एक कारण था कि अवध का विलयन या विलय अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1 साल पहले ही किया गया था। नवाबी घराने, अधिकतर ताल्लुकदारों और ग्रामीणों ने ये जो अंग्रेज विरोधी लहर चली इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा यहाँ ये जो विरोध है ये बहुत अपने रंग पर चढ़ा। यहाँ सभी वर्गों के लोगों ने जमकर तथा वीरतापूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी ये कई स्थानों पर विद्रोह हुए। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस तथा यूरोप वासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा, रेजिडेंसी में शरण लेनी पड़ी और इस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए अंग्रेज रेजिडेंट लॉरेंस की मृत्यु हो गई। अंग्रेज जनरलों हैवलॉक तथा आउटरम ने इन यूरोप वासियों को छुड़ाने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु वे असफल रहे। शेष शहर पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के सभी चिन्हों को मिटा देने का प्रयास किया। कई स्थानों पर टेलीग्राफ लाइनों को तहस महस कर दिया गया, संचार व्यवस्था ठप हो गई तथा मील पत्थर जो माइलस्टोन्स होते हैं सड़कों के किनारे उनको पोत दिया गया। नवंबर 1857 के बाद जब यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियां आनी शुरू हुई, इन यूरोप वासियों को रेजिडेंसी से निकाला जा सका जो लखनऊ की रेजिडेंसी में फंस गए थे, जिनकी रक्षा करने के प्रयास में लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। इस शहर पर पुनः अधिकार करने में 9 महीने का समय लगा और उधर कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अपने आप को वो पेशवा पहले ही घोषित कर चुके थे मुगल सम्राट के। नाना साहब को जो उनका सेनापति थे तात्या टोपे, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, तात्या टोपे जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था, तात्या टोपे से नाना साहब को बहुत सहायता मिली और तात्या टोपे नाना साहब के ये विद्रोह के बाद जून में झांसी में भी विद्रोह शुरू हो गया। कहाँ पे? झांसी में भी विद्रोह शुरू हो गया और इसका नेतृत्व इतिहास में जो प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं इन नामों को, चाहे तात्या टोपे हो और अब मैं जो नाम ले रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कानपुर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और अधिकार होने के बाद तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई एक साथ मिल गए। अप्रैल 1858 में जब अंग्रेज़ों की सेना ने झांसी पर भी अधिकार कर लिया, तब तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ बढ़े। यहाँ सैनिकों ने उनका साथ दिया, ग्वालियर के सैनिकों ने उनका साथ दिया। यद्यपि ग्वालियर का राजा जो सिंधिया राजा था, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ उसने
नहीं छोड़ा। और महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया और अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग दिए। लक्ष्मीबाई ने युद्ध करती करती शहीद हो गई। लक्ष्मीबाई कुर्बान हो गई अपनी देश की आज़ादी के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए। इतनी आपने विद्यार्थियों छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि घोड़े पर एक महिला जिसके हाथ में तलवार है और जिसकी पीठ पे बच्चा एक बंधा हुआ है, वो लक्ष्मीबाई बूंदे लहर बोलों के मुंह से सुनी कहानी थी। ऐसी एक कविता आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी की रानी थी। ये झांसी की रानी ये वहाँ अमृतत्व को प्राप्त हो गई, जबकि तात्या टोपे उस युद्ध में बच गए और भाग निकलने में सफल हो गए। बाद में एक भारतीय ने गद्दारी की और तात्या टोपे अंग्रेज़ों की पकड़ में आ गए और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। तात्या टोपे जिन्होंने, मैंने पहले अभी कहा, अंग्रेज़ों के साथ में अंग्रेज़ों को मतलब लोहे के चने चबा दिए जिस सेनापति ने, लेकिन हिंदुस्तानी किसी का विश्वासघात। ये दोनों एक बहुत बड़ी क्षति थी जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ इन दोनों सेना नायकों के जाने के बाद में। इतिहासकार एल.आर. शुक्ल लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि नाना साहब तथा लक्ष्मीबाई शुरू में विद्रोह में नहीं कूदे। इन्होंने विद्रोह में उसी समय भाग लिया जब अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अविश्वास की दृष्टि से देखना शुरू किया। परंतु जब एक बार विद्रोह में वो कूद पड़े तो कूदने के बाद उन्होंने पूरी बहादुरी और निष्ठा से विद्रोहियों का नेतृत्व किया। लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर अंग्रेज सेना नायक भी बहुत प्रभावित हुए और दांतों तले उंगली इन सेना नायकों ने दबाई। हमारी इस दुर्गा रूपी ये हमारी रणबांकुरी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर। बिहार के पश्चिमी भाग, इसके अलावा अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, रोहतक तथा हिसार में यह विद्रोह साधारण जनता तक फैल गया। बिहार में पटना, दानापुर, शाहाबाद व छोटा नागपुर में भी विद्रोह भड़क उठा। यहाँ का नेतृत्व जगदीशपुर के एक जमींदार साहब थे जिनका नाम कुंवर सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया। बहादुर जमींदार कुंवर सिंह, उन्हें बिहार के बाहर आजमगढ़ तथा गाजीपुर में काफ़ी सफलताएं भी मिली। काफ़ी मुसीबतें सहकर भी उन्होंने अंग्रेज़ों का वीरता और चतुराई से मुकाबला करते हुए अपनी जागीर, अपने राज्य जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। परंतु दुर्भाग्यवश इस शूरवीर, इस स्वाभिमानी जमींदार की जो वो मृत्यु है वो अप्रैल की तारीख लगभग 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम ये देख रहे हैं, यद्यपि अंग्रेज़ों ने, मैलिसन जैसे लोगों ने, जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको विद्रोह कहा है। अब इतना चर्चा अपन ने अब भी की है, इस चर्चा के बाद आप भी इस निष्कर्ष पर तो पहुंच चुके हैं कि ये एक विद्रोह, सेना के विद्रोह से प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में यह नागरिकों के बीच में चला गया। सेना और नागरिक दोनों मिलकर के फिर
यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अब विद्रोह जो है, विद्रोह के जो कुछ लक्षण हैं, यदि विद्रोह की कुछ विशेषताएं देखें तो वो एक समूह और एक स्थान आदि को वो रेखांकित करता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अब ना तो एक समूह है ना एक स्थान है, अब पूरा उत्तर भारत धीरे धीरे ये जो लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ जो प्रारंभ की, मंगल पांडे से शुरू हुई और फिर मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया, वो स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर रही थी और उसने कर लिया। ये हमने इस व्याख्यान में देखा है। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।